न्यूज 36 के जम्मू दिखैया दर्शक मल्ला नीरज के जय जोहार। स्वागत है आप मन के खबर 36 में। कोरबा एसपी संतोष सिंह निजात अभियान चला के लोगन मल्ला जागरूक करत है। नशा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह अपन मातहत अधिकारी कर्मचारी मल्ला एखर बर जागरूक करे के दिशा निर्देश भी दिए हैं। आदेश के परिपालन करत नगर कोतवाल रूपक शर्मा कोतवाली ओवरब्रिज के आगू शासकीय मिडिल स्कूल में शिविर लगा के रैली के माध्यम ले स्कूली छात्र मल्ला जागरूक करीस। प्रधान आरक्षक लक्ष्मी खरसन अपन उद्बोधन के माध्यम ले समझाइस के नशा विनाश के जड़ है। नशा ले हमेशा दूर रहना चाहिए। नशा अपन आप ला खोखला तो करही बल्कि परिवार ला भी बर्बाद कर देते। ये दौरान हमर बेटी हमर मान के तहत पढ़ाई लिखाई सेल्फ डिफेंस और अभिव्यक्ति ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। मुक्त बनाना है। परिवार के सभी लोगों को नशे से दूर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है कि नहीं? तो इसलिए आपको बराबर सहयोगी बनना है। यदि आपके परिवार के लोग बड़े बुजुर्ग भाई बहन जो भी नशा करते हैं, हमको सिखाना है कि नशे से क्या क्या बीमारी हो सकती है, जीवन का नाश हो सकता है। इसलिए हमको संकल्प लेना है कि नशा तो करना ही नहीं है और नशे करने वाले को भी समझाना है कि नशा ना करे। नशा जीवन का नाश है। इसीलिए आज हम लोग एक रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसमें आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा और हम लोग कुछ और जानकारी बताएंगे, जैसे कि गुड टच बेड टच साइबर सेल। साइबर के बारे में किसको जानकारी है? छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर के कई कार्यक्रम में शामिल हुए। सबले पहली सीतापुर के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जहां निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत स्कूल में पढ़ैया 208 नोनी मल्ला सरस्वती साइकिल वितरित करीन। वहीं सूर ग्राम पंचायत के हाई स्कूल में भी सरस्वती साइकिल वितरण के कार्यक्रम में शामिल हुए। जेकर बाद धान खरीदी केंद्र गेरसा पहुंची, जहां नव नियुक्त समिति के लोगन मन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। गेरसा हाई स्कूल में भी साइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर में सम्मिलित हुई, जहां स्कूल में पढ़ैया नवमी के नोनी मल्ला साइकिल और छोटे नौनी बाबू मल्ला गर्म कपड़ा स्वेटर के वितरित मंत्री जी करीन। बन जाएगा। बाकी मैं आपको अभी एक आध 2 घंटे बाद समझ करके आज सीतापुर के सरगा गांव में और गेरसा गांव में, भारतपुर में, गिरहुलडी में, शिवनाथपुर में जितने भी हमारे किसान लोग हैं सब यहाँ पर धान बेचने आते हैं। उनको पहले सीतापुर जाना पड़ता था। उनके सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नया धान खरीदी केंद्र खोला गया। अब किसान लोग मज़े से अपना सहूलियत के अनुसार धान बेच रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है।
सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। साथ में यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए साइकिल वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरस्वती साइकिल योजना संचालित किया जा रहा है, जिससे बालिकाओं को आने जाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर आज साइकिल वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। पूरे क्षेत्र में जो शासकीय योजना है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसानों को यहाँ धान का कीमत मिल रहा है। अपन 8 सूत्रीय मांग लले के कोरबा जिला के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए है। कोरबा के घंटाघर में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मन के कहना है कि सरकार हमन ला 4 बछर ले गुमराह करत है। रेगुलर तो दूर, कलेक्टर दर ले भी पेमेंट नहीं करत है। जब तक मांग पूरा नहीं करे जाही तब तक हड़ताल जारी रही के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मन कहीं। मान लीजिए की बात, बहुत सारी चीजें जो कर सकता है उसको नहीं कर रहा है। तो साथियों, ये मांग जो मैंने अभी गिनाया है, ये मांगे आपकी जब भी चर्चा हो, ये हमारी मांग रहेगी। आपके पास अतिरिक्त कार्य कराता है उसका भत्ता देना चाहिए, अतिरिक्त मोबाइल पे खर्चा होता है उसका पैसा देना चाहिए, आपको कहीं पर भी मीटिंग में बुलाता है तो उसका यात्रा भत्ता दो। इस बार अंतिम है, कारण बता दे रहा हूं मैं आपको, इसके बाद आंदोलन भी आप नहीं कर पाओगे। और ये बात पूरे देश प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का यह आंदोलन है जो भारतीय मजदूर संघ से संबंध है। आज पूरे देश में 20 तारीख से 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम लोग काम बंद हड़ताल दिए हुए हैं। इनकी जो मांगे हैं, ये सरकार ने घोषणा किया था जब सरकार बनी तो, कि भाई हम यदि सरकार में आएंगे तो हम इनका मानदेय कलेक्टरेट पे करेंगे, लेकिन अभी तक कलेक्टरेट पे किया नहीं है। और भी बहुत सारी हमारी मांगे थी कि इन्हीं बहनों में से जो सुपरवाइजर बनाया जाता है तो इनका एग्जाम लेकर के इन्हीं के बीच से ही सुपरवाइजर बनाया जाए, इनके लिए कोटा फिक्स किया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। आप देखेंगे कि इनको मीटिंग में बुलाया जाता है, इनसे 4 घंटे के अलावा और अतिरिक्त कार्य लिया जाता है, तो अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त पैसा दिया जाए। अतिरिक्त जैसे नेट का है, मोबाइल डाटा है, इसका पैसा देता है, लेकिन अतिरिक्त कार्य कराता है उसका भी पैसा नहीं देता, आने जाने का भत्ता नहीं देता। ये सारे 8 बिंदुओं को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और ये 20 तारीख तक चलेगा। और 20 तारीख तक यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो 21 तारीख से हम लोग रायपुर यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ भी आंदोलन लगातार चलेगा। बिलासपुर के सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ थे, जिसमें कुछ युवक बिलासपुर सेंट्रल जेल के आगू तलवार लहरात नजर आवत थे। जानकारी के मुताबिक ये युवक शहर के तालापारा मसाजगंज के रहोइया बताए जावत थे। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के है। ये मामला में पुलिस त्वरित कार्रवाई करत आरोपी मन ला गिरफ्तार करे है। तीनों ले पूछताछ जारी है। बता दन के कल दिन दहाड़े कांग्रेस नेता ऊपर जिन तरह ले फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या के वारदात ला अंजाम दिए गए है। मृतक संजू त्रिपाठी खुद हिस्ट्री सीटर रहीस। उन्हें भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल प्रदेश में चलत गुंडा राज ऊपर सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाईस। प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में आज कांग्रेस के नेता संजीव त्रिपाठी की जघन्य हत्या की गई है गोली मार। ये इस बात का संकेत है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए। एक तरफ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश सरकार गौरव दिवस मनाने में व्यस्त है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में गैंगवार चल रहा है। अपराधी नित नए अपराध को अंजाम दे रहे हैं और वो पुलिस और प्रशासन की पकड़ से बाहर है। पूरे प्रदेश की जनता में भय, आतंक और आक्रोश का वातावरण व्याप्त हो रहा है। हमारी मांग है छत्तीसगढ़ की सरकार से कि अपराधियों के खिलाफ
कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई करें। रायगढ़ जिला के खरसिया के तेलीकोट पंचायत में सत्र 2019-20 के अंतर्गत तेलीकोट के यादव मोहल्ला में आंगनबाड़ी बनाए बर 1,45,000 रुपया के आवंटन होए रही, जेला सरपंच और ओखर प्रतिनिधिगण संग पूर्व सचिव के मिलीभगत ले आंगनबाड़ी बनाए बिना ही राशि के आहरण कर लइका मन के भविष्य संग खिलवाड़ करे जाथे, जेकर संबंध में ग्रामीण मन एसडीएम ला ज्ञापन देके कार्यवाही के मांग करीन। ग्राम पंचायत तेलीकोट के यादव मोहल्ले में मिनी आंगनबाड़ी का प्रस्तावित पास हुआ था सन 2019 और 20 में, जिसका राशि निकाल के सरपंच सहित उनके प्रतिनिधिगण द्वारा बंदरबाट कर लिया गया है और आंगनबाड़ी अभी तक नहीं बना है। हम लोगों ने 7 तारीख को एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन दिए हैं और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मांग किए हैं और आंगनबाड़ी को शीघ्र ही बनाने का भी मांग किए हैं। यदि आंगनबाड़ी शीघ्र ही बनता नहीं है तो हम इस मुद्दे को कलेक्टर के पास जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मांग। नारायणपुर जिला के नक्सल प्रभावित ग्राम खोड़गांव में रावघाट परियोजना अंतर्गत बीएसपी के लौह अयस्क खदान कुछ ही माह पूर्व बड़े मशक्कत के बाद संचालित हुआ थे। उन्हें बीपीएस के द्वारा एक निजी कंपनी देव माइनिंग ला माइनिंग, क्रशिंग, स्क्रीनिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग के कार्य दिए गए हैं। जी हां, आज बीएसपी के द्वारा खोड़गांव स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण करे जाना रही। उन्हें बीएसपी और देव माइनिंग कंपनी के द्वारा प्रभावित इलाका के ग्रामीण, गायता, पुजारी, सरपंच और जनप्रतिनिधि मन ला अनदेखा करे के आरोप लगात बड़का संख्या में ग्रामीण मन हा लोकार्पण कार्यक्रम के विरोध करीस। साथ ही ग्रामीण मन कहीन माइनिंग में कार्य करत ग्रामीण मजदूर मन के बीमा भी नहीं करवाए गए। प्रभावित क्षेत्र के पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधा ला भी कंपनी गंभीर नहीं है और ग्रामीण मन ला अनदेखा कर कंपनी द्वारा मनमानी करे जावत है। उसके बाद हम सोच रहे हैं बच्चों को कम से कम उद्धार हो जाए, नौकरी चौकरी नहीं है, कैसे जी रहे हैं पढ़ लिख के, ये सोच के हम लोग चालू करवा रहे हैं। सरकार हमारा साथ दे, बीएसपी हमारा साथ दे। हमारे गांव से ही होते हुए अपना अंद्रेल माइंस जो खुला है, उस अंद्रेल माइंस में लड़के जो भर्ती किए गया है, कम से कम 2 माह हो गया है, उनका बीमा नहीं हुआ है। इस कारण आज का जो उद्घाटन कार्यक्रम जो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, बीएसपी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, दोनों के माध्यम से आज उद्घाटन होना था। इस उद्घाटन इसलिए हम लोग रोक रहे हैं, पहले हमारे बच्चों का सुरक्षा हो जाए, पहले बीमा हो जाए, उसके बाद इस उद्घाटन को चालू करेंगे। जब तक ये बीमा नहीं होगा तब तक हम उद्घाटन करने नहीं देंगे। मांग है कि हमारे जितने भी कर्मचारी भाई लोग वहाँ के जो देव अंजल माइंस में काम कार्यरत हैं, उनका अभी तक बीमा कराया नहीं गया है। उन लोग स्वयं ही असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। विकास कार्य हम मांग रखे हैं, छोटे छोटे रोड, पुलिया हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम फोकस हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ आधुनिक फैसिलिटी हॉस्पिटल बने। मुझे तो मैं अभी पहुँचा हूँ, मुझे जानकारी मिली है हमारे जो यहाँ के वर्कर भाई हैं, उन सब लोगों का ये मीनिंग रूल में भी है कि इनका बीमा कराया जाता है। उसको हम बीमा का प्रोसेस अभी से ही शुरू कर देंगे।
यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, गायिका का, पुजारी का कभी भी उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। इनका विरोध का मैं मतलब स्वागत करता हूँ, इसलिए कि इनके मान सम्मान सबका होता है। मतलब बीएसपी कहीं ना कहीं जो है वो इनके थोड़ा त्रुटि हुई है, मैं इस बात को मानता हूँ, और उसको हम भविष्य में ध्यान रखेंगे और उसको सुधार करेंगे, और जो त्रुटि हो गई है उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। कि CSR में कुछ यहाँ पे काम कराए जाते हैं, वो पंचायत के थ्रू, वो उसमें हम लोग जैसे आए थे, अब्दुल्लाई में आए भी थे हम लोग, डिमांड भी दिया था, तो हम लोग सब प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है क्योंकि सरकारी कंपनी थोड़ा बहुत जो समय लगता है वही है, सारे काम उनके होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होने वाला है। सर, जियो माइनिंग के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा कि वहाँ जो एम्प्लॉय रखे हुए हैं उनका इंश्योरेंस नहीं करवाया जा रहा है और कंपनी के द्वारा लगातार उन्हें जो अनदेखा भी किया जा रहा है। इसके बारे में अभी तत्काल तो मैं कुछ बता नहीं सकता, अभी देखिए अभी भी शुरुआत हुई है, इंश्योरेंस तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी रुका था छोटकुन ब्रेक ले पर आप मन देखत रहा न्यूज़ 36।